हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बैंक पेंशनर्स हैं या जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एक वही पुरातनवादी संस्था परंपरा अपने विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, चाहे उनकी कोई रेलिवेंसी हो या नहीं हो। 22/7/2026 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद जो ऑर्डर आया, बात हमें उस पर करनी चाहिए। ले अभी भी ज्ञान दे रहे हैं 35/1 पर, बड़े बड़े वीडियो बन के आ रहे हैं। भैया ये बताइए, एक साल पहले आपका ज्ञान कहां था? आप तो फंड थ्योरी की बात किया करते थे। आप कहते थे देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन। आज ज्ञान कहां से आ गए आप में? और जबकि उन चीजों की इररेलेवेंट है, जरूरत नहीं है। 22/7/2026 के बाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला है और अपोजिट के वकील ने जो फंदा फांसा है, बात उस पर होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा है कि उसके लिए एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन चाहिए। नहीं बस की बात है तो फालतू में व्हाट्सएप को न भरें। नॉलेज लेना है तो मेरे वीडियोज को देखें। कोर्ट में आर्गुमेंट होगा, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के आधार पर ऑथेंटिक आर्गुमेंट होगा, रीजनेबल होगा। ये फालतू की बकवास सुबह से लेकर शाम तक जो घुमाई जा रही हैं, इनका कोई सेंस नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे वीडियो बन के जा रहे हैं, ये सब वीडियो हमारे वकीलों तक पहुंच रहे हैं, हमारे पेंशनर्स तक पहुंच रहे हैं। और जो कुछ मैं बना रहा हूं, मैंने सेवाराम जी से बात की, उन्होंने कहा हाँ हमें पता है। इसका मतलब उनको स्वयं पता है या पेंशनर्स ने बताया और तरीके से पता, हमें इससे कोई मतलब नहीं, या मेरे वीडियो से पता चला। हम इसकी छानबीन में नहीं जाएंगे, फालतू का क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा मैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं हमें पता है। 35/1 और 35/2 की कहानी है। वहां अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 2 है, वहां पेज फंसा हुआ है। या तुम्हारे बस की बात नहीं है उसको पढ़ना तो छोड़ो, क्योंकि अपडेशन वहीं से निकलता है। और शिवराम जी तो काफी आश्वस्त हैं। और जब मैंने उनसे बातें बताई अपेंडिक्स 35/1 और 35/2 की, तो बोला हमें पता है। तो पता, मैं तो बहुत खुश हुआ कि उन्हें ये पता है। और उन्होंने ये कहा है कि उनका अभी आर्गुमेंट होना है, अभी हुआ नहीं है। दोस्तों, ये बार बार फालतू फालतू की जो बातें आ रही है ना, कोई मनीष सिंह भी पे कटाक्ष कर रहा है, कोई हमारे वकीलों पर कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, नहीं बातों का पता है। प्लीज इन अफवाह को छोड़ें। और सबसे बड़े चंबे की बात तो ये थी कि वो भी नहीं कह सकते कि पीएनबी के और ओबीसी के वकील वहां क्यों नहीं आ रहे हैं। यदि अराइज के आज जेडी शर्मा जी नहीं होते, सेवाराम जी नहीं होते, सिंघवी साहब नहीं होते, तो हमारे केस का बनता क्या? ये एक तरफा डिसाइडेड हो गया होता। उसका किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है कि पीएनबी के वकील वहां क्यों नहीं है, ओरिजिनल पिटिशनर्स के वहां वकील क्यों नहीं है। कोई भी नहीं पूछ रहा है। क्या वो बैंक से मिल गए हैं? क्या वो केस लड़ना नहीं चाहते हैं, या और कोई बात है? ऐसी कौन सी बात है कि शुरू से लेकर आज तक मिस्टर गुलाटी मारता चला आ रहा है? हमें गुलाटी से कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल एक पैसे की भी। हमें मतलब है हमारे बैंक पेंशनर का केस लड़ने से, क्योंकि केस अटका हुआ है। आप सोचिए, यदि अराइज आज नहीं होता तो उस केस का बनता क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट में बहस हो पाती? और दूसरा मैं बता दूं आपको, मैं ये जो लंबी लंबी फेंकी है अपोजिट के वकील ने, ये उनका बनाया हुआ नहीं है कोई आर्गुमेंट। ये सारा आर्गुमेंट आईबीए का और पीएनबी का दिया हुआ है। उसको पढ़ रहे थे वो, उसका काउंटर हमारे वकील से आना है। तो ये काउंटर तो करते ही रहे पहले से ही, ये कहानी तो पहले से ही बनाते रहे।
इन्होंने 2003 के अमेंडमेंट को डिरेल करने के लिए सीरियल नंबर 2 जो 35 अपेंडिक्स 1 में डाला, केवल एवरेज इवैल्यूएट कैलकुलेट करने के लिए, उसको इन्होंने अपडेशन से जोड़ दिया। और इसी प्रकार की लैंग्वेज शुरुआत में डालते हैं, यानी लोग भ्रमित हो जाएं। लेकिन लोग भ्रमित तो नहीं हो सकते, वकीलों को कहां से भ्रमित करोगे? उसके बारे में एक भी बैंक पेंशनर जो जितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो कहानी सुना रहा है और यहां से लेके वहां फॉरवर्ड कर रहा है, ये कर रहा है, उससे फायदा क्या होगा? वही ढर रहा है 22/7 2027-26 से पहले जो ढर रहा था वही ढर रहा उसके बाद है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए मैं यहाँ किसी के भी वीडियो नहीं डाल रहा। मुझे पता है वही पुराने ढर्रे पर चले हुए अपनी अपनी कहानी गा रहे हैं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। किसी का मतलब की चीज आएगी तो डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा। हम लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन अपडेशन की, हम फालतू की चीजों को डालने के लिए नहीं यहाँ पर। और मैं सारे जितने भी हमारे ये जो लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रेलिवेंट बातें करें, पर्टिनेंट बातें करें, फालतू की बातें नहीं करें और फालतू की बातें फैलाएं भी नहीं। यदि आप में दम है तो अपोजिट के वकील ने जो कोर्ट में कहा था कि 35/1 अपडेशन के लिए है, लेकिन 35/2 जो दे रखा है वहां पर, उसको भी उन्होंने जोड़ दिया, उससे 10 महीने के एमेंडमेंट्स को जोड़ने के लिए। वो उसका रेगुलर 38 और 35/2 है, उसका 35/1 से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट को भ्रमित नहीं कर सकते हो, लड़ाई उसी पर है। अब जो लड़ाई होगी इसी पर होगी कि सीरियल नंबर 2 जो है, जिस पे अपोजिट के वकील ने कहा था कि ये 2003 में जो आया था अपडेशन, वो सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स में है और ये केवल 10 महीने के एवरेज इवैल्यूएट कैलकुलेशन के लिए था, वो गलत है। वहां केवल और केवल बेसिक पेंशन निकाली जा रही है। जो आदमी 2 बेस सेटलमेंट से निकलता है, उसका 35/1 से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। वो 35/2 का मैटर है और रेगुलेशन 38 का मैटर है। दोस्तों, और मैंने बातें की और बात यह निकल करके आई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको अच्छा खासा फंसा दिया है। सारी बातें नहीं आती, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उसको खुद ही समझ लेते हैं बात क्या है। और एक बात बता दूं, ये पेंशन अपडेशन का केस चल रहा है, ये स्पेशल अलाउंस का केस नहीं चल रहा है। ये पता नहीं कौन कौन आकर के अपना स्पेशल अलाउंस का घुमाते रहते हैं, और कई आते हैं। कोर्ट ने डीए मर्जर की बात की है तो ये तो अपडेशन नहीं हुआ। अरे भाई, अपडेशन तो बहुत दूर की बात है, डीए मर्जर की बात हो गई, वही बहुत बड़ी बात है। अपडेशन तो अभी पता चलेगा, अभी तो उसमें बहस होनी है, अभी बहस ही नहीं हुई है। दोस्तों, इधर उधर की जो ये यूट्यूबर्स और कुछ हमारे बैंक पेंशनर्स, दोज हू थिंक देमसेल्व्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट, ये जो फैला रहे हैं ना इधर उधर, इनके बहकावे में नहीं आए। ये फालतू की बातें कर रहे हैं, उसका कोई संबंध नहीं। और दूसरा, 35/1 जो अमेंड हुआ 2003 में, वो भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन की साइट पर नहीं है, उसको शायद कभी डाला ही नहीं गया, इसलिए उसकी कॉपी ले ली गई और उस कॉपी को अप्रूव करके ही उसको इधर प्रसारित किया जा रहा है। अब सवाल ये होता है, मेरे पास जो है गजट नोटिफिकेशन, उसमें अलग लैंग्वेज है, अपोजिट के वकील के पास है उसमें अलग लैंग्वेज है, तो सही कौन सा है? किसको मानेगा कोर्ट? एक तो चीज निश्चित है कि आपका जो रेगुलेशन है BPR 995, उसमें जो 35/1 में जो लिखा है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स, ये तो सही है, इससे तो कुछ कर नहीं सकता ना। ओरिजिनल वाली लैंग्वेज भी इनके पास है और ये अमेंडेड भी इनके पास है, ये तो पार्ट है ना BPR का, इसको तो नहीं ले जा सकते ना कहीं भी। ये तो है, इसका मतलब अमेंडमेंट तो हुआ है। यदि आपके उसमें BPR में अमेंडेड लैंग्वेज है तो अमेंडमेंट तो हुआ है, लिखा क्या था ये किसी को पता नहीं है, उसी से निकालना है, यानी अमेंडमेंट तो हुआ है। अमेंडमेंट किस बाद 35/1 में। अब इनको अपेंडिक्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी रेगुलेशन का पार्ट है। जब अपेंडिक्स को देखोगे तो अपेंडिक्स के नीचे 35/1 जो आता है उसमें अपडेशन है, लेकिन 35/2 में जिसको ये अपडेशन का बता रहे हैं, और 35/2 में
जब ये शुरू करते हैं अपेंडिक्स में, तो इसी प्रकार करते हैं फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन। ये गुमराह करने के लिए डाले हुए शब्द हैं, या होना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक पेंशन, फॉर डिटरमाइनिंग एवरेज एमेलुमेंट्स ऑफ 10 मंथ्स, उसके लिए है ये। नीचे जब करोगे आप तो लिखा हुआ है साफ साफ एवरेज एमेलुमेंट 10 मंथ्स, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 आपकी बेसिक पेंशन निकल रही है। यानी ये 35(2) में दे रखा है। 38 और 35(2) से संबंध है, 35(1) से नहीं है। 35(1) में केवल और केवल पेंशन अपडेशन है। यदि आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आप इस प्रकार बनाएं, हमारे पास भेजें। फालतू की बात मेरे पास भेजने से कोई फायदा नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को नहीं डालने वाला। और मैं यहीं ख़त्म करूँगा इसको। थैंक यू, धन्यवाद।